अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। आज मैं बहुत ही अफ़सोसनाक एक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसी ख़बर जिसने एक घर में क़यामत मचा दी, और वो क़यामत हमारी छोटी-सी कोताही की वजह से हो गई। क्योंकि एक्चुअली मैं ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि गुजरात का एक इलाका, जिसे बकरा मंडी के नाम से वो इलाका मशहूर है। वहाँ एक ख़ातून अपने बच्चों के साथ रहती थी, जिसका शौहर शफ़ीक नाम बता रहे हैं, मलेशिया में कमाने की गर्ज से गया हुआ था। इसके 5 बच्चे थे। बड़ी बेटी जो थी वो 13 साल की, जिसका नाम लाइबा बताया जा रहा है। 11 साल का एक बच्चा हनान, 10 साल का एक बच्चा हादी, और एक इनका कज़न खालाज़ाद इनके घर में आया हुआ था। और छोटा बच्चा 6 साल का था। ये सब घर में अकेले थे। एक्चुअली अकेले इस वजह से थे कि क्योंकि इनकी माँ किसी इमरजेंसी के तौर पर, कोई उसे कॉल आई, कोई इमरजेंसी की वजह से उसे घर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इनके घर में गैस नहीं थी। गैस ना होने की वजह से इन्होंने घर में कोयले जला रखे थे। कमरे में कोयले जल रहे थे, और कोयलों की वजह से कमरे को हीट किया गया था। और ये तमाम बच्चे घर में वहीं खेल रहे थे, और खेलते-खेलते शायद वो लेट गए और सो गए। लेकिन इन कोयलों ने कोई ऐसी गैस प्रोड्यूस की, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। वो गैस कमरे में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली गई, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली गई कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई। वालदा तो घर नहीं थी, वो तो इमरजेंसी में कहीं चली गई। लेकिन जब वो तमाम बच्चे घर में सो रहे थे, वो गैस प्रोड्यूस होती रही, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस प्रोड्यूस हो गई, जिस वजह से वो तमाम के तमाम बच्चे बेसुध हो गए। वो बिल्कुल भी उन पे उनके ऊपर एक कपकपी सी तारी हो गई। एक्चुअली जब उनकी माँ वापिस आई, उसने आकर देखा एक कयामत का आलम छा गया था। क्योंकि उसने जब जिस जिस बच्चे को पुकारा, जिस जिस बच्चे को बुलाया, कोई बच्चा वालदा के साथ मुखातिब ही नहीं था, कोई जवाब नहीं था दे रहा। वो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मैं बच्चों को बिल्कुल ठीक छोड़ कर गई थी, ये क्या हो गया? वो रोते मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, अपने रिलेटिव्स को इकट्ठा किया, वो हॉस्पिटल तमाम बच्चों को हॉस्पिटल ले गई। लेकिन जब वो हॉस्पिटल लेकर गई, डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अस्तगफिरुल्लाह, कयामत टूट पड़ी। कोयले मौत की वजह बन गए। ये तमाम नन्हे-नन्हे बच्चे, मासूम से बच्चे, 5 बच्चे अल्लाह के पास चले गए। वो मासूम बच्चे और वालदा ज़िंदा होते हुए भी मौत की कैफ़ियत में चली गईं। क्योंकि हम खुद समझ सकते हैं, अल्लाह ना करे, जिस घर में एक मौत हो जाए, उस पर क्या बीतती है। यहाँ तो 5 बच्चे थी, ये माँ बेचारी कैसे सब्र करेगी? उस माँ को कैसे सब्र आएगा? हम तो उस माँ के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़, मेरा इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़, सर्दियाँ हैं, गैस नहीं है, तो प्लीज़ 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 कमरे में अगर आप ये हीटर वगैरह चलाते हैं, कोई कोयले यूज़ करते हैं, तो खुदा के लिए उसे थोड़े टाइम के लिए चलाएं, बंद कर दें। क्योंकि जब आप सोते हैं उस टाइम बिल्कुल भी उसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप दिन के वक्त भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमरे में किसी खुले बर्तन में पानी भर कर रखिए। क्योंकि पानी अगर आप कमरे में भर कर रखेंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म नहीं होगी, इंसान का दम नहीं घुटता। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब हम कमरे में ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं, कि ऑक्सीजन जो है वहाँ ख़त्म ना हो, तो वहाँ पानी जो है किसी भी बर्तन में भर कर रख लिया जाए। तो अगर वहाँ हीटर चल रहा है, कोई भी गैस की आपने इस्तेमाल किया है, तो वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कम नहीं होगी, इंसान का सांस बंद नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ इस बात पर अमल ज़रूर करें। आप घर में हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो रूम में पानी का इंतज़ाम ज़रूर रखें, ताकि ऑक्सीजन की जो है वो वेंटिलेशन होती चली जाए। और अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा वाक़या दरपेश आए। अल्लाह पाक उस माँ को बेपनाह सब्र दे, लेकिन ऐसा सब्र कभी नहीं आता। एज़ अ मदर हम अगर ऐसा सोचें, अल्लाह ना करे, हम कैसे ज़िंदा रहेंगे जैसे उस माँ का आलम है। अल्लाह पाक किसी भी घराने में ऐसी परेशानी ना लाए। सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़
پلیز دوبارہ سے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اگر ہیٹر کا یوز کرتے ہیں تو کمرے میں پانی کا اہتمام کیجئے، کوئی ونڈو جو ہے تھوڑی سی اوپن رکھیے، کم از کم آکسیجن جو ہے اندر اور باہر وینٹیلیشن ہوتی چلی جائے، کبھی بھی ایسا نقصان نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے کسی کی زندگی چلی جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامد و ناصر ہو، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مختلف فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجیے گا ایز اے صدقہ جاریہ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔